नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करते हैं। यह रूप माँ की सबसे पवित्र और कठोर तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो ब्रह्मा का आचरण करती है, अर्थात तप, संयम और साधना से परम सत्य को प्राप्त करने वाली। आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की प्रेरणादायक कथा। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती जब यज्ञाग्नि में समा गईं, तो उन्होंने वचन दिया था, मैं पुनः जन्म लूंगी और शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। उनका वही पुनर्जन्म हिमालय राज और रानी मेना के घर हुआ। इस जन्म में वे पार्वती कहलाईं। बचपन से ही पार्वती शिवजी के ध्यान और आराधना में लीन रहती थी। वे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करती और मन ही मन यही संकल्प दोहराती, मुझे शिव को ही पति रूप में पाना है। एक दिन देवऋषि नारद ने उनके पास आकर कहा, पार्वती, तुम्हारा भाग्य स्वयं भगवान शिव से जुड़ा है, परंतु उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तुम्हारी साधना ही शिव को प्रसन्न करेगी। यह सुनकर पार्वती ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, केवल तपस्या, केवल शिव की प्राप्ति। पार्वती वन में चली गईं। वहां उन्होंने साधना का संकल्प लिया। पहले वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप करती रहीं। फिर कई वर्षों तक केवल बेलपत्तियों पर निर्भर रहीं और अंततः उन्होंने भोजन छोड़कर केवल वायु पर जीवन व्यतीत किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि चारों दिशाएं उनके तेज से प्रकाशमान हो उठीं। ऋषि मुनि उनकी साधना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। देवता उनके धैर्य को नमन करने लगे। यह तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। समय बीतता गया। पार्वती का शरीर तपस्या से क्षीण हो गया, लेकिन उनके मुख का तेज और भक्ति की आभा और भी बढ़ती गई। उनकी कठोर साधना से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। इंद्रदेव चिंतित हो उठे। यदि यह कन्या अपनी साधना में सफल हो गई, तो इसका प्रभाव देवलोक पर भी पड़ेगा। वहीं ऋषि और देवगण प्रसन्न थे। इतनी अटूट भक्ति केवल देवी का ही रूप हो सकती है। यह साधना संसार को भक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण देगी। भगवान शिव ने माता पार्वती की भक्ति परखने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर आए और बोले, शिव तो भस्म में लिपटे रहते हैं, उनका कोई घर नहीं, वे भूत प्रेतों के स्वामी हैं। तुम क्यों ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो? माता पार्वती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, शिव ही मेरे एकमात्र आराध्य हैं। वे योगेश्वर हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं किसी भी रूप में उन्हें ही पति मानूंगी। यह सुनकर शिव प्रसन्न हुए और अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। पार्वती, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से तुम्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने ब्रह्मा का आचरण कर संपूर्ण संसार को भक्ति और साधना का मार्ग दिखाया है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि ने जय मां ब्रह्मचारिणी का जय घोष किया। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन मार्ग पर भी यदि श्रद्धा और धैर्य बनाए रखा जाए तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। जो भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें अकूट तप, वैराग्य, आत्मबल
और असीम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमें भक्ति, धैर्य और आत्मसंयम की शक्ति मिलती है। तो आइए मिलकर उनका स्मरण करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।